पे कर दीजिए मैम। 138। तो भाई फर्स्ट राइड कंप्लीट करते ही देखो नेक्स्ट राइड मिला, और अभी मैंने भाई 138 138 रुपये का राइड मैम का कंप्लीट किया। हाँ जी, ओके भैया, वेलकम। तो अब मुझे सेल्फी देना पड़ेगा भाई ओला में। कंपनी को कुछ कमीशन नहीं देना है और ना ही कोई टैक्स देना है, कंपनी लेता ही नहीं है ओला। तो भाई अभी ये फूड का ऑर्डर आया, ठीक है, 4277 ऑर्डर आईडी बता रहा हूँ आपको। 40 रुपया ऑर्डर अर्निंग और 10 रुपया इंसेंटिव, ठीक है, तो टोटल 50 रुपये मिले हैं। और 0.8 किलोमीटर का ये ऑर्डर था, तो 5 मिनट में ही डिलीवर कर दिया। सो हे गाइस, स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं ओला में काम करने के लिए जा रहा हूं, और ओला अभी के टाइम सभी राइडर से कोई कमीशन नहीं लेता है, कोई टैक्स नहीं लेता है। जितना भी कस्टमर का फेयर होता है सारा पैसा राइडर का ही होता है। और अगर हम कंपेयर करें रैपिडो और उबर से, तो ये दोनों कंपनी कमीशन और टैक्स दोनों लेता है। जहां तक राइड की बात करें तो मेरे कुछ दोस्त ओला में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ओला में बहुत डिमांड बढ़ गया है और राइड भी बैक टू बैक मिलता है, तो आप ओला में काम करो। तो इसीलिए मैं आज ओला में काम करने के लिए आया हूं, और ओला में काम करके भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूं और कितने रुपए का राइड मिलता है, कंपनी कमीशन और टैक्स लेता है या नहीं। वैसे तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ओला कंपनी कमीशन और टैक्स नहीं लेता है। और बात करें कि ओला में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ओला में आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि बाइक टैक्सी, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी। चारों काम आप ओला में एक साथ काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ओला में कि सभी राइड पे इंसेंटिव मिलता है, डेली इंसेंटिव प्लस वीकली बोनस भी देता है। और ओला में काम करने के लिए आपको पहले कोई स्लॉट नहीं बुक करना पड़ता, जैसे कि फूड डिलीवरी में करते हैं। डायरेक्ट आप ऑन ड्यूटी करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ओला ज्वाइन करके काम करना चाहो तो आप काम कर सकते हैं। ओला ज्वाइन करने का बहुत सिंपल स्टेप है, तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ गाइस, तो आप लिंक पर क्लिक करके ओला पार्टनर ऐप को डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अभी मैं फील्ड में आ गया हूँ काम करने के लिए, तो अभी आपको ओला को ड्यूटी ऑन करके दिखाऊंगा, और जो भी राइड आता है मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं पार्सल भी करूंगा, ग्रोसरी भी करूंगा, फूड भी करूंगा और बाइक टैक्सी भी करूंगा। तो भाई यार पहले थोड़ा पेट्रोल डलवा लेता हूँ ताकि मैं पूरे दिन काम कर सकूँ, बाद में मुझे पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ेगा। तो इधर एक ही है, यहीं पे डलवाते हैं भैया। 280 का डालना। तो पेट्रोल डलवा लिया हूँ गाइस। तो अब भाई ड्यूटी ऑन करता हूँ ओला को। पहले तो टैंक बैग लगाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ही ऑन करूँगा। तो टैंक बैग को भाई पहले खोल के, और ये जो बेल्ट है ना इसका, ये इसके अंदर जाएगा, फिर ये मैग्नेट यहाँ पे चिपकेगा। अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसकी बेल्ट मैंने अंदर डाल दिया गाइस, और ये 4 मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ भी है, 5 मैग्नेट है। तो अब इस तरह से भाई टैंकी पे चिपकता है। तो कुछ इस तरह से चिपक गया, और देखता हूँ बैठ के कम्फर्ट है या नहीं। तो ठीक है। और एक भाई पूछ रहा था कि यार इस टैंक बैग में हेलमेट भी आ जाए क्या? तो भाई इसमें हेलमेट अगर रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो भाई अंदर कुछ इतना स्पेस है, पानी की बोतल है, और अगर कोई पार्सल मिलता है तो मतलब सारा अपना सेटअप है, ठीक है। तो ये वाली हेलमेट है ना भाई, इसमें नहीं आएगा, कुछ इस तरह से तो आ जाएगा, बट चैन वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। ये देखो बैग यहाँ से खुल के चैन अगर खोल देता हूँ तो थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ जाती है। लेकिन हेलमेट अगर बार बार रखना, रैपिडो में काम करना हो, ओला उबर में काम करना हो, और हेलमेट के लिए अगर आप ये बैग लेने की सोच रहे हैं तो मत लेना, ठीक है। क्योंकि एक भाई मुझे पूछ भी रहा था, तो इस बैग में भाई हेलमेट नहीं आता है। तो टाइम देखो 6:58, 7 बज गए हैं सुबह के। तो भाई अब ड्यूटी को ऑन करता हूँ। ओला पार्टनर ऐप को ओपन किया। तो ड्यूटी ऑन करने से पहले मैं आपको सर्विस दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी सर्विस ओला में एक्टिवेट किया है। तो फर्स्ट है बाइक, सेकेंड है फूड डिलीवरी, और थर्ड है पार्सल, ठीक है। तीनों सर्विस मेरा एक्टिवेट है ओला में। तो अब ऑन ड्यूटी करता हूँ। तो ऑन ड्यूटी में आ चुका हूँ गाइस। तो अब मुझे कभी भी राइड मिल सकता है ओला में। तो मोबाइल होल्डर पर मोबाइल लगाते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखता हूँ भाई कब राइड मिलता है और कहाँ का मिलता है। और आज जो भी राइड मिलेगा ना, बाइक का मिले, पार्सल मिले, फूड मिले, सब कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने तीनों ड्यूटी को ऑन कर दिया हूँ। तो भाई 5 मिनट के बाद अभी मुझे फर्स्ट राइड मिला है, ठीक है। तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और ये भाई काफ़ी मतलब लंबी राइड है, बहुत अच्छा राइड है। कैमरा ऑन करते करते आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि राइड मिस हो जाता, तो इसीलिए मैंने पहले राइड एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया। तो चलो भाई पहले पिकअप करने के लिए चलते हैं, उसके बाद आपको आगे का डिटेल बताता हूँ, ठीक है। अंदर से राइड है A136। तो राइड को पिकअप करने के लिए भाई देखो सोसाइटी के अंदर पहुँच चुके हैं, गेट पर एंट्री भी करवा चुका हूँ, और कस्टमर से बात भी हो गई है। तो मैंने पहले बता दिया है, तो वो शायद रेडी ही होंगे। और देखो भाई कितने बड़े बड़े फ्लैट हैं, और भाई हवा बहुत चल रही है यार। तो भाई देखो यार एग्जैक्ट लोकेशन इनका यहाँ पे ख़त्म होता है, और वैसे फ्लैट नंबर तो मुझे याद है बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखो लोकेशन देखो एग्जैक्ट यहीं पे है ना, 19-20 का फ़र्क है देखो 10 कदम आगे पीछे का। बैक आते हैं फिर दोबारा कस्टमर को कॉल करके बता देते हैं। इधर मैम
आता हूँ। कोड तो आया ही नहीं है, अब नहीं आता क्या इसका कोड? नहीं मैम, कोड तो आता है, जैसे मैंने स्टार्ट ट्रिप किया ना तो देखो यहाँ पे कोड इसमें नहीं आ रहा मेरे, मैं कब से वही ढूंढ रही हूँ। आपका पिकअप का भी मुझे आया 7682। 7682, हाँ सही है मैम। बैठ जाओ फिर, हेलमेट लगा लेना। आप 43 बस स्टैंड जाओगे ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। बस मुझे जल्दी पहुँच। हाँ हाँ जल्दी पहुँचा दूंगा। बस हेलमेट मत देना मुझे। हेलमेट नहीं लगाओगे तो अब बाद में देना जब रोड पे आ जाएंगे। मेरे अच्छा। बाल गीले पड़े हैं सारे। ठीक है ठीक है, चंडीगढ़ पहुँचेंगे फिर मैं आपको दे दूंगा। ओके। यहाँ पे क्या? सारा गिल्ला हो गया। नहीं कोई बात नहीं, सूख जाएगा हवा में। देता हूँ मैम। तो ट्रिप एंड ये कैश पेमेंट है 138, इस पे कर दीजिए मैम। कितने? 138। क्या नाम आया मैम बताना? नाम क्या आया? मेरा? नहीं इसमें मेरा। अरविंद। हाँ ठीक है मैम। ओके। ठीक है मैम। तो भाई फर्स्ट राइड कंप्लीट करते ही देखो नेक्स्ट राइड मिला। चलो ये 40 रुपये का राइड था और अभी मैंने भाई 138 रुपये का राइड मैम का कंप्लीट किया और नेक्स्ट राइड भाई साथ के साथ मिला है। तो चलो भाई इसको भी पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं। और आज मौसम देखो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है, मज़ा आ रहा है अभी काम करने में। और जब धूप निकल जाएगा भाई फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो नेक्स्ट राइड को भी पिकअप करने के लिए भाई लोकेशन पे आ चुका हूँ। आगे भैया सामने OTP 6836। ठीक है बैठो भैया। कैमरा सेफ्टी के लिए या आपका इंस्टाग्राम चैनल होगा? यूट्यूब पे चैनल ब्लॉगिंग करते हैं साथ में। किस नाम से? मैं राहुल ब्लॉग। 40 रुपये। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी ओके भैया वेलकम। तो ये राइड भी कंप्लीट कर दिया। 40 रुपये का राइड था और यहाँ पे देखो टैक्स सेल्फी। तो अब मुझे सेल्फी देना पड़ेगा भाई ओला में। तो 2 राइड कंप्लीट हो गया और 175 रुपये अभी तक अर्निंग हुआ है। और टाइम देखो 8:07 हो रहे हैं अभी। ठीक है तो 7 बजे लॉग इन किया, 8 बज रहे 1 घंटे में भाई 175 रुपये अर्निंग हुआ। 2 राइड कंप्लीट हुआ। फर्स्ट राइड पे भाई 135 रुपये अर्निंग हुआ है। 138 रुपये का राइड था तो 3 रुपये इंश्योरेंस के लिए कटा। उसके बाद नेक्स्ट राइड भाई अभी जो कंप्लीट किया ना वो पूरे 40 रुपये का राइड था और 40 रुपये मुझे पूरे मिले। ठीक है तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई ओला में कोई कमीशन नहीं लेता है कंपनी और कोई टैक्स भी नहीं लेता है। तो जो भी राइड मैं आज कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा, जितना भी अर्निंग करूंगा वो सारा पैसा मेरा होगा। कंपनी को कुछ कमीशन नहीं देना है और ना ही कोई टैक्स देना है, कंपनी लेता ही नहीं है ओला। और वही अगर बात करें रैपिडो और उबर की तो भाई ये कंपनी टैक्स भी लेती है और कमीशन भी लेती है। लेकिन अभी के टाइम ओला कमीशन और टैक्स नहीं ले रहा है और प्लस पर राइड पे इंसेंटिव भी देता है। तो आप लोग भी ओला ज्वाइन करके काम कर सकते हो गाइस अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक है तो। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। भैया ओला बुक किए थे 3631। बैठो। सेक्टर 8 पंचकुला का राइड है भाई। अंदर ले चलो आगे। हाँ हाँ यहीं पे 54। ठीक है भैया ओके वेलकम। तो भाई अभी ये फूड का ऑर्डर आया। ठीक है तो ये ऑर्डर अभी फूड का एक्सेप्ट किया हूँ। सेक्टर 20 पंचकुला। तो भाई सामने देखो रेस्टोरेंट, वहीं से ऑर्डर लेकर आना है। चायोस लिखा हुआ है। यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इसका लोकेशन ना इसके बैक साइड का उठाया था तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा फ्रंट साइड। तो रेस्टोरेंट पर पहुँचने के बाद रेस्टोरेंट करना पड़ेगा। ठीक है तो अपना ये ऑर्डर ID है। ऑर्डर ID बताकर ऑर्डर लेने के बाद फोटो भी क्लिक करना पड़ता है। तो आगे का प्रोसेस अभी बताता हूँ आपको। ये ऑर्डर है ओला में उधर 4277 4277 एक ऑर्डर है 4277 ऑर्डर ID बता रहा हूँ आपको। ठीक है तो यहाँ पे ऐड फोटो है ना, यहाँ पे क्लिक करके इसका फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। उसके बाद गाइस पिकअप फूड। तो भाई यहाँ से भी अपना फूड पिकअप हो गया और इसका डिस्टेंस देखो भाई 650 मीटर है। 2 मिनट का टाइम बता रहा, 5 मिनट के अंदर ही इस ऑर्डर को दे देंगे। तो टैंक बैग तो लेकर आया ही हूँ गाइस क्योंकि मुझे फूड और पार्सल दोनों करना था ओला में, तो इसीलिए मैं टैंक बैग लेकर आया हूँ। तो इस ऑर्डर को भाई इसी सोसाइटी में देना है। तो पता नहीं अंदर जाने देंगे या फिर बाहर ही बाइक खड़ी करवाएंगे, पूछना पड़ेगा। ऑर्डर लेकर जाना है अंदर 205 सेकेंड फ्लोर।
तो भाई कस्टमर का भी कॉल आ गया, तो गेट पे एंट्री करवा के भाई सोसाइटी के अंदर आ चुका हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे इस ऑर्डर को देकर आना है, तो ऊपर से ऑर्डर देकर आता हूँ। A few moments later. तो ये ऑर्डर भी डिलीवर हो गया गाइस। 50 रुपए मिले हैं इस ऑर्डर पर, 40 रुपया ऑर्डर अर्निंग और 10 रुपया इंसेंटिव, ठीक है। तो टोटल 50 रुपए मिले हैं और 0.8 किलोमीटर का ये ऑर्डर था, तो 5 मिनट में ही डिलीवर कर दिया। 5 मिनट लगा मुझे पिकअप करने में और 5 मिनट ड्रॉप करने में, तो 10 मिनट में भाई डिलीवर हो गया ये ऑर्डर। और बाइक भी नहीं ज़्यादा चला, 50 रुपया अर्निंग भी हुआ। तो ओला में फूड के ऑर्डर पे कितना पैसा मिलता है मैंने आपको बताया, और अगर कोई पार्सल वाली राइड आता है तो पार्सल कंप्लीट करके भी आपको दिखाऊंगा कि ओला में पार्सल करने पर कितना पैसा मिलता है। 2 hours later. तो भाई टाइम देखो, अभी 5:15 हो चुके हैं शाम के, और भाई आज बहुत ज्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत तेज है। तो दोपहर में आज मैंने 1 बजे तक ही काम किया, 7 बजे से लेके 1 बजे तक काम किया। और सुबह 7 बजे मैं इसीलिए निकल गया था क्योंकि भाई दिन में काम करना आजकल थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, समझ ही सकते हो गर्मी की वजह से, ठीक है। तो 1 बजे तक काम किया, उसके बाद मैं घर गया, खाना खाया और थोड़ा आराम किया। उसके बाद वापिस मैं भाई फिर से आ गया हूँ ओला में काम करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे भाई आधा घंटा से इसी पार्क में बैठा हुआ था। तो जैसे कि आपको पता है अभी बाहर बहुत गर्मी है, धूप है और दोपहर में काम हो नहीं पाता है। तो आप लोग सुबह और शाम को भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं भी कभी कभी पूरे दिन करता हूँ, धूप होता गर्मी होता तब भी, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। गर्मी तो है ही और बर्दाश्त करना ही पड़ता है। बाकी अगर आपको गर्मी बर्दाश्त ना हो तो भाई आप सुबह और शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर को आराम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आज किया, ठीक है। तो यहाँ से भाई अपना सामान उठाते हैं और सारा सेटअप रेडी करता हूँ मैं अपना हेलमेट में, उसके बाद फिर आपको काम करके दिखाते हैं। तो ये है भाई अपनी बाइक। तो अभी मैं भाई इस बाइक से काम कर रहा हूँ, देखो साइन है, होंडा साइन है, 125 सीसी का बाइक है। और ये बाइक भाई चलाने में बहुत मजा आता है। तो इसके बारे में भी आपको किसी दिन अलग वीडियो में बताऊंगा, और इसका माइलेज टेस्ट करके भी बताऊंगा कि ये कितना किलोमीटर माइलेज देता है। और ओला में काम करने में भाई आज बहुत मजा आ रहा है मुझे। राइड के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा। सुबह में मैंने 7 बजे लॉगिन किया था ना, तो फर्स्ट राइड 5 मिनट के बाद ही मिल गया था और बैक टू बैक राइड मिल ही रहा था। कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट भाई वेट भी करना पड़ता है। और अब शाम के टाइम हो गया तो भाई अब तो राइड मिलते ही रहेगा। तो गर्मियों में ज़्यादा लोग दोपहर में काम करना पसंद करते नहीं है, सुबह शाम काम कर लेते हैं और दोपहर को आराम कर लेते हैं। और ओला में जो भी राइड मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, किसी राइड पे कंपनी कमीशन नहीं ले रहा है, टैक्स भी नहीं ले रहा है। तो भाई ये है राम दरबार का बस स्टैंड। तो भाई सामने पार्क है और ये बस स्टॉप है राम दरबार का। तो यहाँ के लिए ना एक राइड लगी थी, तो मैं पिकअप करने के लिए आया था। यहाँ पे मैंने 5 मिनट वेट भी किया, फोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद भाई कस्टमर ने खुद ही राइड को कैंसिल कर दिया। और अगर आप लोग ओला न्यू ज्वाइन किए हैं तो जब भी आप काम करने के लिए घर से निकलो ना, और जब भी आपके पास कोई राइड आए और आप उस राइड को एक्सेप्ट करते हो, तो आप शुरुआत में नए में पूछ लो कस्टमर को कि सर आपको कहाँ जाना है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतने मिनट में आ रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि राइड कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। आप आधे रास्ते पे जा रहे हो तो वो कस्टमर कैंसिल कर देता है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी राइड आ रही है तो भाई कंफर्म करो कि कस्टमर को जाना है या नहीं, उसके बाद पिकअप करने के लिए चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे में राइड ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा। तो जैसे कि आपने अभी देखा एक राइड अभी कैंसिल हुआ, अगर मैं कॉल करके बात कर लिया होता तो मुझे पता चल जाता है ना। अगर कॉल नहीं उठाता तभी पिकअप लोकेशन के पास तो आना ही पड़ता है। The next day. तो गाइस रात में 10 बजे तक मैंने काम किया और 10 बजे के बाद मैं वापस घर आ गया। और ये क्लिप भाई मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ। तो कल ओला में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। 5 घंटा सुबह किया, 5 घंटे शाम किया, और दोपहर में धूप तेज़ होने के कारण मैंने घर पे आराम किया। तो अगर अर्निंग की बात करें तो कल भाई 1180 रुपया यानी कि लगभग 1200 रुपया कल टोटल ओला में अर्निंग हुआ है। और अगर पेट्रोल की बात करें तो 300 रुपये का पेट्रोल कल ओला में पूरे दिन में खर्चा हुआ है। 10 घंटे में 10 घंटे काम किया, 300 पेट्रोल खर्चा हुआ, 1200 रुपया अर्निंग हुआ। तो भाई बचत की बात करें तो 900 रुपया बचत हुआ। तो ओला में अभी भाई कुछ इसी तरह से अर्निंग हो रहा है। और अगर आप लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हैं ओला में। आपको कोई स्लॉट नहीं बुक करना पड़ेगा, जितना टाइम आपको मिले आप उतना टाइम देकर ओला में काम कर सकते हो। और जिस भाई को फुल टाइम काम करना है तो वो भी फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ओला तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ गाइस। तो लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड करो ओला ड्राइवर ऐप। और सिंपल ऐप है, बस आपको डॉक्यूमेंट डालने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डालना है और आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप काम कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ओला ज्वाइन करने के लिए आपको कोई ऑन बोर्डिंग फीस नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको ओला से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।